जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार अनुपात और समानुपात की 9वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूं। तो ऐसे ही रोज़ की तरह आज भी ऐसे ही बने रहिएगा और हमारे चैनल लक्ष्य पर ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस दीजिएगा और बने रहिएगा अपने लक्ष्य की ओर। हमारा भी उद्देश्य है कि ले जाएं आपके लक्ष्य की ओर। तो ऐसे ही बने रहिएगा और चलिएगा एक कदम अपने लक्ष्य की ओर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पर डे हमारी वीडियो पे कुछ मैं क्वेश्चन पहले बोलता हूं, उसके बाद कमेंट्स प्रॉपर आती हैं। तो आप भी ऐसे ही कमेंट कीजिएगा। उनमें कुछ लोग हैं जैसे ज्योति सिंह हैं, अभी हैं, शिवा सागर हैं, विनीत चौधरी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो प्रॉपर कमेंट अपनी करके हमें अपना आंसर देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे और अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी कमेंट, अपनी राय हमें ज़रूर देंगे। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उस पर भी आप अपनी कमेंट हमें दे सकते हैं। देखिएगा आज की 9वीं वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसे हम ज़्यादातर आज मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं और 10 ही क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे हम ऑप्शन से बहुत जल्दी ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने वीडियो 9वें क्वेश्चन के पहले 9वीं वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ये एसआई लेवल की क्लास चल रही है, बेसिक से ऊंचाई की तरफ। तो आप भी इससे जुड़िएगा और बनिएगा कुछ अच्छा करने के लिए, ऐसे ही जुड़िएगा। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो के अंत में कोई वीडियो अच्छी लगती है, लगता है कि आप कुछ उससे सीख पा रहे हैं, कुछ नया मिल पा रहा है, तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, दो संख्याएं 7:11 में 7 जोड़ने पर प्राप्त अनुपात 2:3 है, तब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या, यानी दो ही संख्या हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो उसने छोटी संख्या पूछी है। ए ऑप्शन से 77, बी ऑप्शन से 49, सी ऑप्शन से 48 और डी ऑप्शन से 50। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी पूर्वक हम इसे भी कर लेंगे। 7 और 11 के अनुपात में दो संख्याएं थी, 7 और 11। मैंने मान लेता हूं 7x और 11x। तो 7x और 11x में दोनों में ही 7 जोड़ने पर क्या अनुपात हो जाता है भाई? जल्दी बताइएगा। 2:3, यानी 2/3 अनुपात हो जाता है। तो मैंने आपको बताया इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में और इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म में हम कर लेते हैं जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। दोबारा देखिएगा, एक संख्या 7x, दूसरी है 11x। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 के अनुपात में संख्याएं हो जाती हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें 7 दिया 21x प्लस 7 दिया 21 बराबर 11 दूनी 22 x प्लस 7 दूनी 14। ठीक है, 21x यहाँ है, 22x यहाँ है, या 21 है या 14 है। बराबर मिल जाने के बाद कोई भी संख्या है प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। तो 21, 14 को इधर लाएंगे तो माइनस में 14 बराबर 22x माइनस 21x, तो हो जाएगा 7 बराबर x, यानी x का मान कितना आ गया आपका? 7 आ गया। तो छोटी संख्या दोनों में, हाँ मुझे बताइए जल्दी कौन सी है, 7x या 11x? तो 7x है छोटी और छोटी इसने पूछी है, तो x का मान है 7। तो 7x बराबर 7 × 7 बराबर 49। ये आपकी होगी छोटी संख्या। एक संख्या 49 थी। अगर बड़ी की बात करें, बड़ी संख्या की अगर पूछी जाती है तो वो थी 11x बराबर 11 × 7 यानी 77। और याद रखिएगा जो पूछी गई है वो आपको बतानी है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई? यानी 49, बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप ए ऑप्शन लगाते हैं तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ये था आज आपका पहला क्वेश्चन। दोबारा देखिएगा, दो संख्याएं 7x और 11x के अनुपात में है, दोनों में 7 जोड़ने पर, यानी 7x 11x में दोनों में मैंने 7 जोड़ दिया है, तो अनुपात 2:3 के अनुपात में हो जाती हैं, 2/3 में हो जाएंगी। तो इक्वेशन बनके एक तैयार हो गई है। जब इक्वेशन बनके तैयार हो गई तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म में हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई पूरी इस टर्म में हो जाएगी। तो हमारा x का मान आ गया 7। अब छोटी संख्या कौन सी थी? 7x और बड़ी थी 11x, तो छोटी होगी 49, बड़ी होगी 77। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन।
चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योग 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। यानी कि दो संख्याएं दी हैं, दोनों का योग दिया है 240 है और तो इनका अंतर पूछा है। ए ऑप्शन से 60, बी ऑप्शन से 120, सी ऑप्शन से 240 और डी ऑप्शन से 180। जल्दी देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूं। आज का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम सारे क्वेश्चन ज़्यादातर उससे भी ऑप्शन से भी करेंगे। देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन? दो संख्याएं हैं इसमें भी 1:3 के अनुपात में, यानी 1x और 3x, यानी दो संख्याएं हो गई 1x 3x के अनुपात में, यदि इनका योग। अब एक बात बताओ, इनका योग तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी योग, तो 1x + 3x = 240। योग इनका 240, तो मैंने भी जोड़ दी है यहाँ पे, योग कर दिया इनका। तो 3x और x, तो 4x = 240 और x बराबर 4 का भाग हो जाएगा, 4 × 24 60 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। पूछा क्या है? अंतर। यहाँ देखो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x का मान निकाल दो। 2x बराबर 2 × x का मान 60, 6 दूनी 12, 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आज आपका दूसरा क्वेश्चन। अंतर पूछा है। अगर पहली संख्या पूछता है यानी छोटी संख्या पूछता तो 1 रखते तो यानी 60 ही हो जाती। अब बड़ी पूछता, ठीक है, तो 3x यानी 6 × 18, 180 हो जाती। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 120, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहली पूछता, दूसरी पूछता है, अंतर पूछता, अंतर पूछा है तो अंतर हमने निकाला है, पहली दूसरी पूछता तो हम निकाल लेते उसे भी। ठीक है, चलते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन। यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन सी उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। तो कौन सी, यानी ऑप्शंस की बात कर रहा है वो, 4 ऑप्शन देने के बाद कौन सी वह संख्या है कि बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। ए ऑप्शन 24, बी ऑप्शन 96, सी ऑप्शन 150 और डी ऑप्शन 40। ठीक है, जल्दी से देखिएगा, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं भाई। क्या ऑप्शंस दिए हैं? 24, 96, 150, 24, 96, 150। ठीक है, ए, बी, सी और डी। क्या कहा है कि यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में कौन, बॉय अनुपात गर्ल में अनुपात कितना दिया है? 5:3 का अनुपात दिया है, 5 और 3 का अनुपात दिया है। तो इन्होंने कहा है ऐसे क्वेश्चन में या तो पूछेगा कौन सी संख्या हो सकती है या कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अब इसने पूछा है कि कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, नहीं की बात की है। तो रेशो है इनका 5 और 3, और दोनों को जो हम जोड़ देते हैं, बॉय प्लस गर्ल का रेशो कितना है? 5 और 3 8। अब जो संख्या 8 से कट जाएगी तो वो होगी, और जो नहीं कटेगी वो नहीं होगी। ठीक है, यानी वो संख्या जो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या किसकी, यानी कक्षा में बच्चों की संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसने पूछा कौन सी संख्या नहीं होगी। देखो 8 का भाग जब 24 में देते हैं, 8 या 24 ये होगी। 8 का भाग दूसरे में देते हैं, यानी 8 एकम 8 × 16 ये भी होगी। 8 का भाग तीसरे में देते हैं, 8 एकम 8, 7 बचा 8, कितना हो गया भाई, यानी 150 और 8 पंजे 40, यानी यही नहीं होगी, यानी यही हमारा ऑप्शंस है, यानी सी ऑप्शंस हमारा बिल्कुल सही है। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, 150। ठीक है, तो 8 एकम 8, 7 बचा, कितना हो गया? 70 हो गया। 8 सत्ते 56, 8 निम 72, तो 72 आता है ना कि 70 आता है, 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शंस गलत है, यानी यही इसका आंसर है। सी ऑप्शंस 150 बिल्कुल सही आंसर है इसका, यानी ये संख्या बच्चों की नहीं हो सकती। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं ऐसे ही चौथे क्वेश्चन की तरफ।
यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसमें भी नहीं हो सकती का पूछा है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बेहद ही इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है चौथा क्वेश्चन भाई। और ऑप्शंस दिए हैं 120, ए, बी 50, सी 60 और डी 36। 120, 50, 60 और 36। ठीक है। अनुपात दिया है भाई लड़कों एवं लड़कियों का, यानी बॉय अनुपात गर्ल का। बॉय और गर्ल का अनुपात दिया है और पूछा है इनमें से कौन सी संख्या है जो संख्या के बराबर नहीं हो सकती, छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अनुपात है 7:5। मैंने आपको बताया है, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, बॉय प्लस गर्ल रेशियो को, तो 7 और 5 12 हो जाएगा। अब 12 से जो संख्या कट रही होगी वो संख्या होगी और जो नहीं कटेगी वो नहीं होगी। 12 से इसे काटेंगे, 12 कम 12 जीरो चली जाएगी, यानी ये है 12 से 50 नहीं जाएगी, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगी। तो इसकी कौन सी नहीं के लिए पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 50। ठीक है। 12 चौक 48 होते हैं ना कि 50 होते हैं, यानी 50 इससे नहीं कट रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। यानी छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती वह संख्या होगी 50। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही पांचवा क्वेश्चन फिर लेते हैं। किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता। इसमें भी अनुपात नहीं हो सकता और कुल का मान दिया है 372 विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसका मान नहीं हो सकता। ए ऑप्शन है 3:8, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 1:11 और डी ऑप्शन है 5:1। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आज का पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, हम सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर रहे हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं जब हम ऑप्शन से करते हैं। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है आज का। ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं आज। तो ए अनुपात है 3:8। ठीक है। और बी है 1:4, सी है 1:11 और डी है 5:1। ठीक है। ये चार ऑप्शंस दिए हैं। इन्होंने कहा कि इस स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं। ठीक है। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई, कुल विद्यार्थियों की संख्या 372। ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 372 है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता। तो जो इस अनुपात से कट जाएगा वो तो होगा और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा। तो देखो 3 और 8, 8 और 3 11 होते हैं। अब 11 का जैसे ही आप भाग 3, 8 और 3 11 का भाग इसमें देते हैं तो 11 तिया 33, तो कितना बचा, 4 बचा, 42 होगा। यानी यही इसका गलत आंसर है, यानी इससे नहीं जाएगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। 4 और 1 5 होगा, सॉरी 3 है, 1:3। 3 और 1 4 होगा, 4 से आप काट लो, 4 8 32, 4 9 36, 1 बचा, 4 तिया 12, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। 11 और 1 12, 12 तिया 36, 36 एक बचा, 12 1 12, 5 और 1 6, 6 6 36, 6 2 12, तीनों से कट रहा है, इससे नहीं कट रहा। तो ये वह कौन सा अनुपात होगा जो लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता। तो 3:8 होगा जो इनका अनुपात नहीं हो सकता। ये था आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे ही आज क्वेश्चन हमने सारे ज़्यादातर देखे हैं और आज हम ऐसे ही उन क्वेश्चनों को किससे, ऑप्शन से कर पाएंगे। ठीक है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। बहुत ही कम समय के अंदर टाइमिंग बचाने के लिए हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमें ऐसे ही हमें इन्हें करना होगा। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है। यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या
औरतों की संख्या से 2/3 अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। अभी तक क्या पूछा था, नहीं हो सकती, अब क्या पूछा है, हो सकती है। तो अनुपात ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 642, बी ऑप्शन है 745, सी ऑप्शन है 741 और डी ऑप्शन है 744। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ये है आज का हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा, आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ऑप्शन से हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, इसका छठा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं 642, ए ऑप्शन 642, बी ऑप्शन 745, सी ऑप्शन 741 और डी ऑप्शन क्या है 744। ठीक है, तो इसने कहा है, क्या कहा, यदि किसी गांव में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से, यानी पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से कितनी है, 2/3 क्या है भाई, अधिक है। अधिक है तो 2 क्या हो जाएगी, 2 हमारा क्या होगी, अधिक होगी। और नीचे वाली संख्या क्या होती है, वास्तविक होती है। किससे अधिक है, दोबारा पढ़िएगा, पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से, तो ये किसकी संख्या हो गई, ये हो गई औरतों की संख्या। तो अब आप देखिएगा क्या कहा है, मैन और वोमेन की बात की गई है। मैन अनुपात और वोमेन की मैं बात करूं तो औरतों की जो संख्या है वोमेन की वो 3 होगी और 2 अधिक है किससे, औरतों यानी वोमेन से, किसकी, मेंस की। तो कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, मैन की अनुपात में संख्या हो जाएगी। अब क्या कहा है, वह उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो यहां देखो, मैन और वोमेन को जब मैं जोड़ लेता हूं, मैन प्लस वोमेन बराबर 5 और 3 8 हो जाएंगे। औरतों की संख्या से अधिक है पुरुषों की संख्या, तो 2/3 है, यानी 3 अगर वोमेन की है तो 2 की किसकी हो जाएगी, अधिक मेंस की। तो 3 और 2 5 हो जाएगी और टोटल हमने कर लिया 8 होगी। अब उसने कहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। तो देखिएगा, जो भी 8 से डिवाइड होगा वही उसका आंसर होगा, अन्यथा उसका आंसर नहीं होगा। देखिएगा, 8 से काटते हैं, 8 बट्टो 64, 2 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखते हैं, 8 सत्ते 56, 8 नीम 72, 2 बचा 25 कट रहा है, 8 या 24 होते हैं, ये भी गलत। ठीक है, चलते हैं तीसरे पे, 8 नीम 72, 72 कितना बचा, 2 21 हो गया, 8 या 24 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, ये भी गलत। चलते हैं चौथे पे, तो आपका यही आंसर सही होगा। एक बार फिर भी चेक कर सकते हैं, 8 रीम 72, कितना बचा, 2 बचा और 8 या 24, यानी 744 जो है वो उस गांव की जनसंख्या हो सकती है। ठीक है, उस गांव की जनसंख्या 744 यानी 744 744 हो सकती है। ये है आज हमारे ऑप्शन से किए हुए सारे क्वेश्चन हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, कितने, 1 दर्जन शीशे थे भाई। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 शीशे थे, क्लियर है। अब ये क्या कहा इसने, एक पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो पेटी गिर गई है, अब उसमें कुछ टूट गए हैं और कुछ नहीं टूटे हैं, तो आपको वही अनुपात बताना है कि निम्न में से कौन सा अनुपात इनमें से हो सकता है। तो ए ऑप्शन से 2:1, बी ऑप्शन से 3:1, सी ऑप्शन से 3:2 और डी ऑप्शन से 7:5। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ऐसे ही बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। 7वां हम आज क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तो क्या ऑप्शंस हैं, 2:1, 3:1, 2:1, 3:1, सी ऑप्शन है 3:2, 7:5, 3:2 और 7:5। दर्जन की बात की थी कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। भाई कितने शीशे हैं, 1 दर्जन शीशे हैं। अब एक बात बताओ भैया मुझे, 1 दर्जन शीशे हैं तो शीशे कुल कितने हुए, कुल शीशे हो गए भी 12, कुल शीशे कितने, 12। इसी 12 की पूछी है उसने।
तो देखिएगा निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिएगा 3 और 1 4 होता है और 4 तिया 12 होता है, ये इससे जा रहा है तो ये इसका है, यानी ये हो सकता है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, नहीं हो सकता। 3 और 1 4 और 4 तिया 12, इससे भी कट जाएगा। 3 2 5, 5 से नहीं जाएगा। 7 5 12, 12 1 12, यानी 3:2 नहीं हो सकता। 3 शीशे वो हैं जो नहीं टूटे हैं, सॉरी ये। और आगे देखते हैं ए ऑप्शंस देखते हैं। 2 शीशे नहीं टूटे हैं, एक टूटा है, 1 के अनुपात में, इसी अनुपात में रेशियो दिया गया है। तो इसने पूछा है वह कौन सा अनुपात होगा जो इनमें से नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही आपको बताना है। 3 और 2 5, 5 से अगर 12 चला जाता तो वो अनुपात होता, अब नहीं जा रहा है तो वो अनुपात नहीं होगा। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आज कुछ आप सीख पा रहे हैं तो जरूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और अपनी राय देना भी ना भूलिएगा। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो ये आपको बताना है। दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। जब कर्मचारी कम हो गए हैं तो वेतन, जो बचे हुए कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़ा दिया गया है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा। तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 17:13 के अनुपात में कमी होगी, बी ऑप्शन है 13:17 के अनुपात में वृद्धि होगी और 56:45 के अनुपात में कमी होगी, या डी ऑप्शन 56:69 के अनुपात में वृद्धि होगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और बताइएगा 8वें क्वेश्चन का कौन सा बिल्कुल सही आंसर है। आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रश्न हमने रखे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। कम समय के अंदर हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्या कहा है, 17:13 के अनुपात में कमी। 17:13 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कमी, और बी ऑप्शन है 13:17 के अनुपात में वृद्धि। 13:17 के में वृद्धि। सी ऑप्शन है 56:45 के अनुपात में कमी। 56:45 के अनुपात में कमी, और डी ऑप्शन है 56:69 के अनुपात में वृद्धि। 56:69 के अनुपात में वृद्धि। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कर्मचारियों की संख्या क्या दी गई, मैं यहां कर लेता हूं। कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 8:5 के अनुपात में थी। 8:5 के अनुपात में थी। ठीक है, आगे क्या था, और उनके वेतन में, ठीक है, कर्मचारी की संख्या थी 8:5। अब जब 8:5 थी, कर्मचारी के अनुपात में कमी कर देने पर कितनी रह गई है भाई, 8 और 5 रह गई है। जब कमी कर दी तो क्या कहा है कि वेतन में भी वृद्धि की जाती है। तो कितने की वृद्धि कर दी, 7:9 की। किस में, वेतन में। वेतन में वृद्धि हो गई तो 7 8 56 और 9 पंजे 45। तो देखिएगा, पहले वेतन था 56 और आज कितना हो गया, 45। तो 56 से 45 हो गया, यानी कमी हुई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा, 56 रुपए पहले वेतन मिल रहा था एक व्यक्ति को, आज की डेट में 45 मिल रहा है। कमी पूछी गई है तो कमी आपको बतानी है। तो कमी कितनी हो जाएगी, 56 और 45 के अनुपात में कमी हो जाएगी। अगर पुस्तक कितनी कमी हुई है तो 56 में से आप 45 घटाते तो कितना आ जाता है, जल्दी से बताओ। 6 में से 5 गया, 1 और 4 में 5 गया, 11 की
कमी हो जाती, अगर कमी पूछता तो। लेकिन अनुपात में कमी पूछी है तो 56:45 में कमी हो जाएगी, ना कि वृद्धि। अगर 45-56 होता तो वृद्धि हो जाती, फिर ऑप्शन एक अलग होता, 45 और 56, फिर क्या होता, फिर वृद्धि हो जाती। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जल्दी से क्या है आज का 9वां क्वेश्चन। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? तो वेतन बिल आपको बताना किस अनुपात में कम हुआ है। ए ऑप्शन से 20:21, बी ऑप्शन से 21:20, सी ऑप्शन से 20:19 और डी ऑप्शन से 19:21। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा 9वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। देखिएगा, चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है और बहुत ही उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा होगा और ऐसे ही बने रहिएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाएँ, ठीक है। बस उम्मीद है कि आप प्रॉपर अपने काम पर डटे रहें, ठीक है। ए ऑप्शन था 20:21, ए ऑप्शन था 20:21, बी ऑप्शन था 21:20, ठीक है, और सी ऑप्शन था 20:19, 20:19 और डी ऑप्शन था 19:20, ठीक है। क्या कहा था, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या, यानी कर्मचारी की संख्या कितनी थी भाई, कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, कर्मचारियों की संख्या 9:8, 9:8 और 15:16। क्या था ये, वेतन, ठीक है। तो क्या कहा है, दोबारा देखिएगा, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है, यानी ये घटने के बाद कर्मचारियों की संख्या बची है 9:8। जब घट गई तो वेतन में क्या होगा, वेतन में वृद्धि होगी, वेतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वही चीज पूछी है, वेतन में वृद्धि होगी तो उसका यदि प्रारंभिक वेतन 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, यानी अगर कम हुआ है तो वो पूछा है किस अनुपात में कम होगा। तो देखिएगा 15 निम्मा कितना होता है 135 अनुपात 14:15 थी। वेतन वृद्धि जो थी 14:15 के अनुपात में थी, 14:15 के अनुपात में थी, वेतन में जो वृद्धि की गई थी। तो 14 निम्मा कितने होते हैं भाई, 14 निम्मा यानी 4 निम 36, हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, ठीक है। और 15 अट्ठे 120, कटेगा तो काट लेंगे, देखो 6 दूनी 12 0 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, जा रहा है, अब नहीं जा रहा। तो 21:20 के अनुपात में क्या हो गई भाई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। 21 मिल रहे थे पहले, अब कितने मिल रहे हैं, 20 मिल रहे हैं। तो देखो 21 और 20 कहाँ, ये रहा। और गलती मत कर देना कभी 20 और 21 लगा दो, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों दे रखे हैं। जो हमारा निकल के आएगा हम उसी को ही आंसर अपना सटीक मानेंगे। और यही था आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर देखिएगा क्या कहा है, लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है, यानी कितने की कमी कर दी है, 7:8 के अनुपात में कमी कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है। तो बढ़ी हुई मजदूरी ज्ञात करें। यदि प्रारंभ में 792 रुपये मजदूरी थी तो, ठीक है। प्रारंभ में मजदूरी कितनी मिलती थी उन्हें, 792। तो आपको क्या करना है, बढ़ी हुई मजदूरी ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 892,
बी ऑप्शन 891, सी ऑप्शन 772 और डी ऑप्शन 973। ये है आज का हमारा 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट भी है। और चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के, और ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है, पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। कितना था? 892 ए ऑप्शंस। बी ऑप्शंस कितना था? 891। सी ऑप्शंस कितना था भाई? 772 और 973। 772 और 973, ये 4 ऑप्शंस थे। दोबारा देखिए, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है। 8:7 के अनुपात में कमी कर देता है। और वेतन में वृद्धि कितनी की है? 11:13 के अनुपात में। 11:13 के अनुपात में। तो 11 88 और 13 104, सॉरी 7 या 21 का 1 हासिल दो, 7 1 7 2 9, 13 7 91, ठीक है, यानी 91। अब उसने पूछा है यदि उसका वर्तमान वेतन कितना था भाई? कितना था? 792 था। तो 792 अगर उसका वर्तमान वेतन था तो सॉरी पहले वाला वेतन था, तो वर्तमान कितना है? ये आपका क्या है? ये पहले वाला है, यानी पहले जो मिलता था। और आज ये क्या है? ये वर्तमान है। तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू दी गई है, यानी 88 की वैल्यू है 792। कितनी थी? 792। किसकी वैल्यू है? 88 की। किसकी निकालनी है? वर्तमान की। तो वर्तमान की कितनी है? 91। तो देखिएगा 91 की कितनी, तो 88 निम्मा कितने होते हैं? 792। 9 एकम 9 निम 81 और 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा? 819, सॉरी 9 एकम 9 और 9 निम 81, 819 इसका सही आंसर है। और ये 891 नहीं, ये बी ऑप्शन 819 था। सॉरी ये गलती हो गई है, 819 इसका बी ऑप्शंस बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या कहा है, अगर पहले वाला उसका वेतन 792 था तो वर्तमान में जो वृद्धि हुई है वो वेतन कितना है? तो 88 का मान 792 है, तो 91 का मान आपका कितना होगा? जब 88 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 792 आता है। तो अब 91 का हमें निकालना है, तो 9 एकम 9 9 निम 81, 819 उसका वर्तमान वेतन है। और पहले वाला वेतन कितना था? पहले वाला वेतन कितना था भाई? जल्दी बताओ। 792 जो उसने दिया हुआ है। अगर पूछता कि अंतर क्या था तो अंतर आप यहां से बता देते, इन दोनों का आप अंतर निकाल लेते, ठीक है। 11 में से 8 गया, 8 9 10 11 3, और 8 में से 8 जाएगा, सॉरी 8 में से 11 में से 8 गया, 8 में से 8 जाएगा, यानी 3 का ही अंतर आ जाएगा इसमें। कितने का? 3 का अंतर आएगा। और अंतर का मान पूछता तो 3 का हम यहाँ मान निकाल लेते, तो अंतर हमारे सामने होता। देखिएगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आज हमने 10 क्वेश्चन रखे थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिएगा एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उससे कुछ सीख पा रहे हैं तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।